स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक लेंगे स्लेजनेला का गैमेटोफाइट। लास्ट दो टॉपिक्स में हमने स्लेजनेला का स्पोरोफाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स हमने समझा था। तो जो स्पोर्स हैं स्लेजनेला में दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट स्टेज होती है गैमेटोफाइट की, क्योंकि स्पोर हमेशा मियोसिस के बाद बनता है, तो वो हैप्लॉइड होता है और वो जर्मिनेट होकर हमेशा गैमेटोफाइट बनाता है। स्लेजनेला जो है ये हेट्रोस्पोरस स्पीशीज है। यहाँ पे दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। तो जो माइक्रोस्पोर है ये मेल गैमेटोफाइट बनाता है और जो मेगास्पोर है ये हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो अभी हम पहले समझेंगे कि मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। जो माइक्रोस्पोर है ये बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो जो माइक्रोस्पोर का जो जर्मिनेशन है मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए वो स्टार्ट हो जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम में ही। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर जब शेड होता है तो उस टाइम पे ये 13 सेल्ड का होता है। इसका मतलब वहाँ पे डिवीजन पहले ही स्टार्ट हो गई। तो इसकी डिवीजन जो फर्स्ट डिवीजन होती है वो हमेशा एसिमेट्रिक डिवीजन होती है। एसिमेट्रिक डिवीजन का मतलब होता है कि अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन, एक छोटा सेल बनता है, एक बड़ा सेल बनता है। जो छोटा सेल लेंटिक्यूलर सेल जो बनता है लेंस शेप का, उसको हम कहते हैं प्रोथैलियल सेल, और जो बड़ा सेल बनता है इसको हम कहते हैं एंथ्रीडियल सेल। और जो प्रोथीलियल सेल है ये फिर डिवाइड नहीं होता, और जो एंथ्रीडियल सेल है वो ही पूरा मेल गैमेटोफाइट बनाता। मेल गैमेटोफाइट के जो फर्टाइल सेल्स हैं, जो मेल गैमीट्स बनाता है, वही डिवाइड होता है। तो जो एंथ्रीडियल इनिशियल है वो डिवाइड होके सबसे पहली जो उसमें डिवीजन होती है वो राइट एंगल पे डिवाइड होता है और दो एंथ्रीडियल सेल्स बना देता है जो कि इक्वल साइज के हैं। अब ये जो दो एंथ्रीडियल सेल्स हैं ये डिवाइड होते हैं और ये डिवाइड होके रीडिवाइड रिपीटेडली डिवाइड होते हैं और बना देते हैं 10 सेल्स। दे फॉर्म 10 सेल्स। तो टोटल हो गए, टोटल सेल्स जो हैं इसमें अल्टीमेटली हो जाते हैं 13 सेल्स। 13 सेल्स में से एक प्रोथैलियल सेल हो गए, दो बेसल डॉटर सेल्स बन गए जो शुरू में ही बन गए, और फिर 10 इसमें अपर डॉटर सेल्स बन गए। तो ये जो 13 सेल्स बनते हैं इसमें, ये 4 इसमें सेंटर सेल होते हैं जो कि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स जिनको कहा जाता है, और 8 जो सेल्स हैं ये बना देते हैं जैकेट सेल्स, और एक सेल हो गया प्रोथैलियल सेल। तो इस 13 सेल स्टेज पे जो मेल गैमेटोफाइट है ये बाहर निकल आता है माइक्रोस्पोरेंजियम से, और जो बाकी की जो डेवलपमेंट है ये इसकी होती है मेगा स्पोरेंजियम पे। मेगा स्पोरेंजियम पे आके ये जो 4 सेंट्रल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं ये रिपीटेडली डिवाइड होते हैं और बना देते हैं 128 टू 256 एंथ्रोजोइड मदर सेल्स, या जिनको हम कहते हैं एंड्रोसाइट्स। और ये जो एंड्रोसाइट्स हैं ये मेटामॉर्फोज, अब एंड्रोसाइट्स डिवाइड नहीं होते, केवल अपनी सेल को बदलते हैं, मेटामॉर्फोज होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एंथ्रोजोइड्स। और एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं ये स्पिंडल शेप के होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, और ये सबसे छोटा साइज है इनका अमंगस्ट ऑल वेस्क्यूलर प्लांट। सबसे छोटे जो मेल गैमीट्स हैं जिनको हम कहते हैं एंथ्रोजोइड्स वो पाए जाते हैं स्लेजनेला में। जैसे ही एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, जो जैकेट सेल हैं 13 में से 8 जो जैकेट सेल्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, और जो एंथ्रोजोइड्स हैं ये आ जाते हैं उस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस में जो किसने बनाए, जो इन जैकेट सेल्स के डिकम्पोजिशन से जो बना, वहाँ पे स्विम करते हैं और फिर अल्टीमेटली ये पहुँच जाते हैं फीमेल गैमीट एग के पास, क्योंकि इनका डेवलपमेंट वहीं पे हुआ है, एंड देन दे फर्टिलाइजेस। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट है गैमेटोफाइट की ये एंडोस्पोइक है। एंडो मतलब अंदर, स्पोइक मतलब स्पोर, दैट मीन्स विद इन द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर है उसी की वॉल के अंदर ये डेवलपमेंट हुआ है। तो जो गैमेटोफाइट है यहाँ पे बहुत रिड्यूस्ड है और
ये डिपेंडेंट है ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए ये हमेशा उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये वहीं पे ही माइक्रोस्पोरेंजियम पे ही ये बना। तो अब अगर हम इसकी डायग्रामेटिक देखें, इसका डायग्राम देखें, तो ये देखिए, ये माइक्रोस्पोर है। इस माइक्रोस्पोर में ये सिंगल सेल्ड है, स्पोर वॉल है। इसी स्पोर वॉल के अंदर ये डेवलपमेंट हुआ, तो इसलिए इसको कहा गया एंडोस्पोइक। तो ये 2 सेल स्टेज है। सबसे पहले ये जो छोटा सेल बना, ये देखिए, ये प्रोथेलियल सेल बना, छोटा सेल, लेंस शेप का, बड़ा सेल एंथ्रीडियल इनिशियल। अब ये एंथ्रीडियल इनिशियल में एक डिवीजन हुआ, ये 3 सेल स्टेज हो गया। अब ये जो 2 सेल्स हैं, इनमें फिर फर्दर डिवीजन्स हुए। फर्दर डिवीजन होने के बाद ये जो नीचे वाले 2 सेल्स हैं, ये डिवाइड नहीं हुए, अपर सेल्स डिवाइड हुए और प्रोथेलियल सेल डिवाइड नहीं हुआ। और फिर जो अपर सेल्स हैं, ये अल्टीमेटली डिवाइड होकर इन्होंने 10 सेल्स बना दिए। तो 10 सेल ये हो गए, 2 सेल ये हो गए, तो और 1 सेल प्रोथेलियल सेल हो गया। तो ये हो गए टोटल 13 सेल्स। अब ये जो इनका अरेंजमेंट जो है सेल्स का ऐसे है कि ये 4 तो सेंटर में है सेल्स, 8 सेल बाहर है और 1 हो गया प्रोथेलियल सेल। तो टोटल हो गए 13 सेल्स। इनमें से जो बाहर वाले 8 सेल्स हैं उनको कहा जैकेट सेल्स, और जो अंदर के 4 सेल्स हैं इनको कहा प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स। ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं, अब इनमें फर्दर यहाँ पे ये बाहर निकल आया स्पोरेंजियम से और पहुंच गया नियर बाय फीमेल गैमीटोफाइट। वहाँ जाके इसने डेवलपमेंट, इसकी फर्दर डेवलपमेंट हुई, जहाँ पे कि ये जो 4 एंड्रोगोनियल सेल्स थे ये डिवाइड हुए, रीडिवाइड हुए और इन्होंने बना दिए एंड्रोगोनियल मदर सेल्स, या जिनको हम कहते हैं एंड्रोसाइट्स। तो ये जो एंड्रोसाइट्स हैं, अब ये मेटामॉर्फोज होके और ये बना देंगे एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड जो हैं, दीज आर मेल गैमीट्स। अब एंथ्रोजोइड्स कैसे हैं, ये देखिए, ये ऐसे स्पिंडल शेप के, और ये बाईफ्लैचलेट 2 फ्लैचला हैं इनमें। तो ये जो फ्लैचला है, इनकी वजह से ये दे आर मूवेबल, ये वहाँ पे स्विम करते हैं। जो वॉल है जैकेट की, ये डिकम्पोज हो जाएगी, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाएगी, उसमें स्विम करेंगे ये, एंड अल्टीमेटली दे रीचेस टू द फीमेल गैमीट. So this was development of male gametophyte and male gametes. Now comes डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट. नाउ जो मेगास्पोर है ये जर्मिनेट होके बना देता है फीमेल गैमीटोफाइट. फीमेल गैमीटोफाइट की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है मेगास्पोरेंजियम में ही. और कुछ स्पीशीज ऐसी है जहाँ पे कि जो मेगास्पोर है वो कभी भी बाहर नहीं आता, जर्मिनेट भी वहीं होता है और फिर वहीं पे ही उसकी फर्टिलाइजेशन होके वहीं पे ही नया प्लांट बन जाता है. लेकिन कुछ कुछ स्पीशीज़ में ऐसा नहीं होता. कुछ में ये बाहर नहीं निकलता, बाकी स्पीशीज़ में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन बाद में ये शेड हो जाता है फ्रॉम द स्पोरेंजियम. इसकी जो डेवलपमेंट है, इसमें एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है मेगास्पोर में. यहाँ पे भी जो डेवलपमेंट है वो एंडोस्पोइक है, मतलब जो स्पोर वॉल है वो इंटैक्ट है. इसलिए इसको कहा, जहाँ पे स्पोर वॉल टूट जाती है और स्पोर का डेवलपमेंट बाहर होता है, उसको हम कहते हैं एक्सोस्पोइक डेवलपमेंट. यहाँ पे ये एक्सोस्पोइक डेवलपमेंट है, एंडोस्पोइक डेवलपमेंट है. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए, ये वैक्यूल बन गया एक, ये दिस इज वैक्यूल. ये वैक्यूल बन गया एक बड़ा सा, और जो साइटोप्लाज्म है वो एक साइड पे ही शिफ्ट हो गया. और ये जो आहिस्ता आहिस्ता एक स्पेस भी डेवलप हो गई बाहर की वॉल में. जो मेगास्पोर है, इसमें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि 3 वॉल्स होती हैं, एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर एंड मीजोस्पोर. तो ये वॉल्स के बीच में भी गैप आ गया, जिसमें कि एक होमोजीनस लिक्विड जो है वो भर जाएगा. मीजोस्पोर और एक्सोस्पोर की जो स्पेस जो बनी, ये एक्सोस्पोर बाहर वाली हो गई, और मीजोस्पोर के बीच में जो गैप बना, यहाँ पे होमोजीनस लिक्विड बन गया. लेकिन ये जो है ये एक पॉइंट पे अटैच्ड है, एक पॉइंट पे यहाँ पे अटैच्ड रहेगा, बाकी पॉइंट पे ये गैप बन गया. अब जो न्यूक्लियस है, जो एक साइड पे शिफ्ट हो गया था और बीच में वैक्यूल बना था, इसमें रिपीटेड डिविजन्स होंगे, इसमें बहुत से डिवीजन्स होंगे, न्यूक्लियर डिवीजन्स इस न्यूक्लियस में. और ये ऊपर की तरफ
ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जो वॉल है जहाँ पे ट्राई रेडिएट मार्क होता है, ट्राई रेडिएट रिज जो है स्पोर का, वहाँ पे ये वॉल बनाना शुरू कर देंगे। ये जो न्यूक्लियस है ये वॉल बनाना शुरू कर देंगे। वॉल बनाने से यहाँ पे एक छोटा सा लेंस शेप का पैड बन गया छोटे सेल्स का। ये देखिए यहाँ पे ये दिस वन ये बन गया, विच इज सेपरेटेड बाय अदर। ये बाकी का जो गैमेटोफाइट है यहाँ से ये अलग है बाय मीन्स ऑफ डायाफ्रेगम, बाय मीन्स ऑफ डायाफ्रेगम। तो ये देखिए ये जितने भी ये जो न्यूक्लियस था ये रिपीटेडली डिवाइड हुआ। पहले न्यूक्लियर डिविजन हुई, बाद में जो वॉल फॉर्मेशन हुआ वो अपर वाले पार्ट में हुआ और छोटे छोटे सेल्स बन गए, और ये जो सेल्स थे ये अलग थे बाय मीन्स ऑफ डायाफ्रेगम। फिर बाद में जो नीचे वाले जो नीचे का जो पोर्शन है इट बिकम स्टोरेज टिश्यू, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से ये रप्चर हुई वॉल, और वॉल रप्चर होने के बाद यहाँ पे ये राइजोइड्स बन गए, और आर्किगोनिया जो हैं जो कि मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप हो गए इस ऊपर वाले पोर्शन में, और अल्टीमेटली ये बन गया मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होगी, और जो नीचे का पार्ट है ये वाला ये देता है न्यूट्रिशन। तो जैसे जैसे ये वॉल फॉर्मेशन बनता है तो ये जो वैक्यूल बना था शुरू में ये वैक्यूल डिसअपियर हो जाता है, और जो नीचे का पार्ट है ये भी मल्टी सेल्यूलर बन जाता है, इसमें भी सेल्स बन जाते हैं। और ऊपर वाले पार्ट में क्या हुआ, ये बाहर से ये वॉल टूट गई यहाँ से, और यहाँ पे ये जो सेल्स थे इनमें राइजोइड्स डेवलप हो गए, और ये जो राइजोइड्स हैं इनका काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन और इसको फिक्स करना सॉइल में, और जो आर्किगोनिया है वो भी डेवलप हो जाते हैं यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया कहाँ से डेवलप हो गया, जो एपिकल टिश्यू अभी आपको मैंने बताया वहाँ पे आर्किगोनियल इनिशियल डेवलप होते हैं, और ये जो आर्किगोनियल इनिशियल है ये डिवाइड होते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ इनमें, और अपर कवर सेल्स बन गए और नीचे सेंट्रल सेल बन गया। जो कवर सेल्स हैं वो तो नेक बना देते हैं, और जो लोअर सेंट्रल सेल है ये बनाता है नेक कैनाल, वेंटर कैनाल एंड एग। तो जो सेंट्रल सेल है ये तो डिवाइड होता है और ये बना देता है नेक कैनाल सेल, प्राइमरी वेंट्रल सेल, और जो नेक कैनाल है इसमें डिवीजन नहीं होगी, और जो प्राइमरी वेंट्रल है इसमें ये बना देता है वेंट्रल कैनाल सेल एंड एग, और जो अपर वाला पार्ट है कवर सेल ये बना देता है 8 सेल डिवाइड होके। देखिए अब इसको अगर हम ऐसे देखें, ये देखिए ये आर्किगोनियल इनिशियल है, ये देखिए ये आर्किगोनियल इनिशियल है, इसमें पहले एक डिवीजन हुआ तो नीचे का तो बन गया सेंट्रल सेल, पहले एक डिवीजन हुआ नीचे का तो बन गया सेंट्रल सेल, ऊपर का बन गया प्राइमरी कवर सेल। अब जो सेंट्रल सेल है और प्राइमरी कवर सेल, जो प्राइमरी कवर सेल है इसमें डिवीजन हुई और इन्होंने बना दिए 8 सेल्स। 8 सेल्स कैसे, 4 ऊपर के सेल्स और 4 नीचे के सेल्स। ये देखिए ये प्राइमरी, ये नेक, इन्होंने बना दिए नेक। ये 4 सेल्स हैं, इसके पीछे भी 4 सेल्स, तो हो गए 8 सेल्स। और जो सेंट्रल सेल है इसमें डिवीजन हुई, इन्होंने बनाया प्राइमरी वेंट्रल सेल और प्राइमरी नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल में कोई डिवीजन नहीं हुआ तो ये एक ही रह गया, और जो प्राइमरी वेंट्रल सेल था इसमें एक डिवीजन हुआ तो ये बन गए 2 सेल्स, सेल वेंट्रल कैनाल सेल एंड एग सेल। तो टोटल कितने सेल हो गए, ऊपर तो हो गए जो कवर सेल था उसने 8 सेल्स बना दिए जिन्होंने नेक बना दी, सेंट्रल सेल ने एक तो बना दिया नेक कैनाल सेल, और जो नीचे वाला सेल था उसने बना दिया वेंटर कैनाल सेल एंड एग। तो दिस इज स्मॉल आर्किगोनिया, रिड्यूस्ड आर्किगोनिया। अब ये जो ऊपर वाले 4 सेल्स हैं ये तो बाहर होंगे, लेकिन जो ये नीचे वाला पार्ट है ये गैमेटोफाइट में एम्बेडेड होगा, गैमेटोफाइट में एम्बेडेड होगा, तो सिंगल एग सेल। अब जो एंथ्रोजोइड्स हैं इसमें अब देखिए यहाँ पे ये मैच्योर आर्किगोनियम में क्या क्या है। मैच्योर आर्किगोनियम में 8 तो नेक सेल्स हैं जो कि 2 टायर्स में अरेंजमेंट है, 4 ईच। एक नेक कैनाल सेल है, एक वेंटर कैनाल सेल है और एक एग है। और जो ऊपर वाले जो सेल्स हैं वो तो ऊपर की तरफ हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं दे आर एम्बेडेड इन द गैमेटोफिटिक टिश्यू। अब आ गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले ये जो नेक कैनाल सेल है ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाते हैं, पानी एब्जॉर्ब करता है ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जिसकी वजह से वो फूल जाता है, तो एक फोर्स, एक प्रेशर बनाता है इन नेक सेल्स पे,
इन नेक सेल्स पे, जिसकी वजह से ये नेक सेल्स जो हैं ये खुल जाते हैं। खुलने से एक पैसेज बन गया, एक रास्ता बन गया, उस रास्ते से एंथ्रोजोइड्स जो हैं वो एग के पास पहुंचते हैं। कितने भी एंथ्रोजोइड्स पहुंचे लेकिन केवल एक जो है वो फ्यूज होता है एग के साथ और बना देता है डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट जो बना उसने बना दिया फिर एम्ब्रियो, और जो ये एम्ब्रियो है ये उसी टाइम नया प्लांट बना देगा, नया स्पोरोफाइट बना देगा। अब जो स्लेजनेला है इसमें कुछ स्पीशीज जैसे रुपेस्ट्री स्पीशीज है, इसमें एक ही मेगास्पोर बनता है और स्पोरेंजियम के अंदर वो हमेशा रहता है। जब तक कि फर्टिलाइजेशन होती है, नया प्लांट बनता है, तब तक वो बाहर नहीं आता मेगास्पोरेंजियम से। तो ये एक तरह से सीड की तरह एक्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीड है, टेरिडोफाइट्स जो है, दे आर नॉट सीड प्लांट्स। इसके बाद जिम्नोस्पर्म सीड प्लांट है, पर यहाँ पे वो एक सीड हैबिट की तरफ डेवलपमेंट है। दिस इज यू कैन से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सीड हैबिट। यहाँ पे प्रॉपर सीड नहीं बना लेकिन सीड के जैसे यहाँ पे ये एक्ट करता है। जो मेगास्पोर है ये कभी भी मेगास्पोरेंजियम से बाहर नहीं आता और वहीं पे ही ये नया स्पोरोफाइट बना देता है। अब एम्ब्रियो कैसे बना? ये जाइगोट से बना। जो जाइगोट वहाँ पे बन गया, इसमें डिवीजन्स हुई। डिवीजन होने के बाद पहली डिवीजन जब हुई तो इसने एक अपर सेल बनाया, एम्ब्रियोनिक सस्पेंसर, ये अपर सेल जिसको हाइपोबेसल एपीबेसल सेल कहा, नीचे वाले को हाइपोबेसल सेल कहा। जो अपर वाला सेल था इसने सस्पेंसर सेल बनाया, ये एम्ब्रियो नहीं बनाएगा। और जो नीचे वाला हाइपोबेसल सेल है ये एम्ब्रियो बनाएगा। इसमें डिवीजन्स और रीडिवीजन्स हुई। रीडिवीजन्स होने के बाद इसने अलग अलग पार्ट्स बना दिए। देखिए ये मल्टी सेलुलर पार्ट बन गया जिसमें ये सस्पेंसर तो एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, यहाँ पे फुट बनता है। जो ये फुट है ये न्यूट्रिशन देता है। इसके अलावा डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं, कॉटिलिडन्स बन गए, स्टेम बन गया, रूट बन गया, राइजोफोर बन गया। ये सब इस एम्ब्रियो से बनेंगे। रिपीटेड और डिविजन्स होने के बाद ये सब यहाँ पे बन जाएगा और अल्टीमेटली हमारा स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा। तो अगर हम इसकी लाइफ साइकिल देखें तो ये देखिए, ये स्लेजनेला था स्पोरोफाइट, इसने स्ट्रोबिलस बियर किए, मेगास्पोरोफिल थे जहाँ पे और माइक्रोस्पोरोफिल थे। मेगास्पोरोफिल पे डेवलप हुआ मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल पे डेवलप हुआ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल्स बने, यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। मियोसिस हुई स्पोर मदर सेल्स में और अल्टीमेटली मेगास्पोर माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर ने फीमेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट। फिर यहाँ बन गया आइकिगोनी, अभी हमने ये सब पढ़ा। यहाँ बन गया एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया में बने एंथ्रोजोइड्स जिनको हमने कहा मेल गैमीट्स, और यहाँ बन गया एग फीमेल गैमीट। दोनों में फर्टिलाइजेशन हुई। तो ये वाला फेज मियोसिस से लेके फर्टिलाइजेशन तक, ये वाला जो फेज था ये था गैमीटोफिटिक फेज। यहाँ से यहाँ तक ये था गैमीटोफिटिक, गैमीटोफाइट। और ये वाला आ गया स्पोरोफिटिक। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये जाइगोट बन गया, और ये जो जाइगोट है ये 2n है। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बना और यंग स्पोरोफाइट बन के स्पोरोफाइट बन गया। दिस इज लाइफ साइकिल। और अगर हम इसकी, ये तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है और ये आ गई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये मैच्योर स्पोरोफाइट है, इस पे ये स्ट्रोबिलस है, ये मेल और फीमेल मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर इन्होंने स्पोर्स बनाए, मियोसिस हुई और फिर ये गैमीटोफाइट्स बन गए। और जो गैमीटोफाइट्स हैं इनमें जो गैमीट्स बने इनमें फर्टिलाइजेशन हुई, वापस से यंग प्लांट बन गया। तो बच्चों इनके नोट्स भी जो है वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इनके लिंक, नोट्स के लिंक। थैंक यू बच्चों।